के सपोर्टर घूमे सोने की चेन डाल के, बाकी सब घूमे कटोरा हाथ में लेके। वो खड़ी इनकी गाड़ी, भाजपा समर्थक है पक्के वाले, भाजपा का झंडा है, मंत्री के परिवार से है तो तरफदारी करेंगे। कांग्रेस आएगी, राहुल गांधी चीता है, चीता ही रहेगा। जब सारी नॉलेज है तो नरेंद्र मोदी सरकार राफेल को 4 गुना दामों में और अनिल अंबानी के भाई के नाम पर उसी कंपनी को प्रोजेक्ट देके इतना बड़ा घोटाला करके क्यों देश लाए? तो कांग्रेस में सोनिया गांधी के नहीं कांग्रेस में जो हमारी जो अभी आई हैं प्रियंका गांधी के पति के नाम क्यों ले आया राहुल गांधी ने? आपने सरकार बनाई बीजेपी की, इसलिए बनाई कि सारे करप्ट है, फिर तुम क्यों करप्ट हो गए? अब राहुल गांधी ने अपनी स्किल्स दिखाई, पहले नहीं दिखाई तो हम भी सपोर्ट नहीं करते हैं, हम खुद बीजेपी में डालते थे। लेकिन जब मोदी जी ने रेलवे भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया, सब कुछ तो भेज दिया, जनता के हाथ में कुछ दिनों में आ जाएगा कटोरा। एक सवाल करा था कि वो अकेला आदमी क्या क्या करेगा, तो फिर 4-5 प्रधानमंत्री बनाते हैं इस देश के। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वार में और आपके साथ मैं हूं महक। हमारे साथ इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ये है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और ये फेमस देहरादून का मैगी पॉइंट है जिस वक्त जहां हम मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा जुड़े हुए हैं, हो सकता है इनमें से बहुत सारे आउटसाइडर्स हो, लोकल ना हो देहरादून के, वो इनसे बात करके ही पता चलेगा। तो इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए इनके बीच में क्या माहौल है, ये क्या चाहते हैं देश में जिनकी सरकार चल रही है, वो वापस चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, ये हम आपको इनसे ही बताते हैं। एक एक करके इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर अपना नाम। आमिर। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? सोच तो बहुत बड़ी है और चाहते हैं कि कुछ बदलाव होना चाहिए। बदलाव चाह रहे हैं? इस सरकार से सभी लोग दुखी हैं, क्योंकि अगर आप शिक्षा की बात करें और आप अगर काम की बात करें, एम्प्लॉयमेंट है नहीं और लड़ाई झगड़े ज़्यादा चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो चुकी है, तो त्रस्त हैं लोग। तो हम चाहते हैं बदलाव होना चाहिए। बदलाव चाह रहे हैं तो किसको चाह रहे हैं? देखिए ऑप्शन तो एक ही है, कांग्रेस। पीएम फेस तो ऑब्वियसली राहुल गांधी। राहुल गांधी, तो ऐसा क्या है राहुल गांधी में कि राहुल गांधी को चाह रहे हैं? राहुल गांधी के अंदर जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो उभर के आई हैं अब, जो पहले कभी पब्लिक को नहीं दिखाई देती थी। पहले पब्लिक उन्हें पप्पू और पता नहीं क्या क्या नाम से बुलाते थे, लेकिन अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा था तो उसमें नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हमारे, उन्होंने भी राहुल गांधी उनको बोला है जो हमेशा पप्पू बोलते थे। तो कहीं ना कहीं स्किल्स उनकी उभर के आई हैं, उन्होंने समझा है, जो उन्होंने एक टूर किया है पूरा इंडिया का, तो उससे लगता है। वैसे तो आम आदमी पार्टी भी अच्छा काम कर रही है दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, लेकिन आम आदमी पार्टी को अभी सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि अभी वो इस लेवल पे नहीं आई है। तो एक आपको लगता है कि बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे सकता है और वो कांग्रेस है? ऑब्वियसली कांग्रेस है, कांग्रेस। पीएम फेस राहुल गांधी। सर आपका नाम? आयुष द्विवेदी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के इन सर से बात की तो उन्होंने कहा कि ये चेंज चाहते हैं, आप क्या चाह रहे हैं? चेंज तो हो ही रहा है, बीजेपी तो कर ही रही लगातार चेंज। तो कर तो दी, पूरा चेंज ही कर दी। क्या चेंज कर दिया हमें भी बताइए सर। क्या नहीं कर दिया? लोग सड़क पे थे, रोड पे थे, उनको घर दिया, ज़मीन दी, योजनाएं निकाली, कितनी योजनाएं निकाली। आप उस पे जाइए, श्रमिक संगठन पोर्टल पे जाइए, 1000 योजनाएं निकाल दी। लोगों के पास घर नहीं थे, अब रोजगार दे दिया। रोजगार क्यों नहीं दिया? जिसको जरूरत थी उसको दिया, जो क्वालिफिकेशन के लायक था उसको दिया, जो अनपढ़ उसको क्यों देगी? ये कह रहे हैं रोजगार दे दिया, क्या बोलना चाहेंगे इस पर? अगर डाटा उठा के देखें तो आज के दौर में जो युवा है वो पकौड़ा ही तल रहा है। तो ये इनकी जो बात है वो गलत है, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। युवा पकौड़ा तल्ला, वो चाह रहा पकौड़ा तलना। जो पढ़ रहे हैं, जो निकल रहे हैं, आज भी आप लिस्ट उठा लो तो जितने पहले क्वालिफाई होकर निकलते थे IAS PCS और जिसके लिए, आज भी उतने ही निकल रहे हैं, बल्कि आज और ज़्यादा हो गए। फ्री पढ़ाई उन्होंने शुरू की, फ्री लैपटॉप बांटा, फ्री हमारे यहाँ, मैं तो अयोध्या से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ फ्री मैक बांटी सबको, बच्चों को जो पास हुए। तो बदलाव तो वो कर रहे हैं ना, पढ़ा तो वो रही हैं। तो भाई अब तब भी आपको कह रहे हैं डाटा आप मिलाओ, तो डाटा जो पहले था, आज डाटा देख लो तो ज़्यादा क्वालिफाई होकर लोग निकल रहे। अब लोगों को एक प्लेटफॉर्म उन्होंने दे दिया है कि आप बढ़ो, मेक इन इंडिया से लेकर और क्या क्या नहीं कर दिया। तो अच्छा, आप मोदी जी के कामों से, मोदी सरकार से काफ़ी खुश हैं, तो 5 ऐसे काम गिना दीजिए जो इन 10 सालों में मोदी जी के सबसे बेहतरीन रहे हो। हमारे यहाँ अयोध्या में हमारी एक ज़मीन की कीमत थी 1200 रुपये, आज 50,000 रुपये हिस्सा है। तो उन्होंने वहाँ दशरथ हॉस्पिटल बनवाया, लोग आएंगे, उनको अब और ज़्यादा काम करने का वो मिलेगा। हमारे यहाँ कोई भी अभी तक दूर तक पूरे पूर्वांचल में कोई भी ओवरऑल, आप तो अपने यहाँ की बात को छोड़िए, ओवरऑल बताइए कि पूरे देश में जो मोदी जी ने सबसे बेहतर काम रहे हो 5। हम तो पूरे देश घूमे नहीं,
पता तो होगा। जहाँ हम थे वहाँ काम बता रहे। उन्होंने हमारे यहाँ वंदे भारत शुरू की, देश की सबसे बड़ी उन्होंने वंदे भारत शुरू की दिल्ली तक। पहला काम उनका, लोगों को रोजगार दिया, वंदे भारत आई तो स्वीपर बढ़े, सब कुछ बढ़े, काम बढ़े, पहला काम। दूसरा उन्होंने इलेक्ट्रिकल टावर लगवाए, ठीक है ना। सीएनजी, अभी अमित शाह का बयान था इथेनॉल पे उन्होंने बात की, 75 साल में किसी ने नहीं की। इथेनॉल हमारे पास बहुत पहले से था, उन्होंने बात की। इथेनॉल आज एनर्जी एक पावर आई, अब गाड़ियाँ सारी उस पर आ रही हैं। आज आप देखिए शुगर लिमिटेड से लेकर कितनी प्राइवेट कंपनियां हैं जो आज जीरोधा पे उठ रही हैं। क्यों उठ रही हैं? इसी वजह से, क्योंकि एथेनॉल जो उन्होंने आज ले आया अमित शाह ने, दूसरा काम उनका। तीसरा कि उन्होंने दिल्ली का रोड एक्सप्रेस हाईवे, अब आप कनेक्टिविटी देखो, आज तक कोई भी इंटरनेशनल हाईवे कोई भी ऐसा सक्सेस नहीं था। आखिरी जीटी ग्रांड रोड जो वो आज़ाद होने से पहले अंग्रेज बना गए थे, वो पाकिस्तान जा रहा था, एक वही था रोड हमारे पास। अब उन्होंने नीचे से कनेक्ट कर दी, विशाखापट्टनम से अगर आपने सुना हो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है जो फॉरेन जाके जुड़ेगा। उसके बाद कितनी कनेक्टिविटी, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उन्होंने आखिरी में जाके जो भी चीज़ें थी उनको दोबारा बनाई, और कितने हाईवे एक्सप्रेस वे जो दिल्ली से कनेक्ट कर दिए। एक्सप्रेस वे की बात कर ली तो इस पे एक सवाल बनता है। कैग की रिपोर्ट आई थी अभी सीएजी की, जहाँ पे द्वारिका एक्सप्रेस वे बना था, द्वारिका गुरुग्राम एक्सप्रेस वे बना, उसमें आपको पता है उसे पर किलोमीटर लागत कितनी लगनी थी? नहीं 15 लगनी थी। आपको पता 15 लगनी थी, कितनी लगी? ये अप्रोक्सीमेट 25,000 समथिंग। 250 करोड़ पर किलोमीटर। 15 के 18 लगनी थी, 250 लगी। वो पैसा कहाँ गया? कांग्रेस की सरकार में यहाँ पे ये कोट गोदाम से जो रेलवे लाइन जा रही थी, उसमें आपको पता है कितना बजट था उनका? कितना था? कांग्रेस की सरकार छूट गई है, अभी मौजूदा सरकार की बात करेंगे। कांग्रेस की सरकार अभी है नहीं, अभी मौजूदा सरकार की बात मेरी करेंगे। बात समझिए, ये काम अधिकारी का होता, ठीक, अधिकारी काम सही कर रहे, गलत कर रहे। अब एक अकेला इंसान को आप जिम्मेदार नहीं कह सकते, गलतियां हर इंसान से होती है। अगर आपको भी पता है, चाहे कांग्रेस थी, चाहे बसपा आएगी, चाहे समाजवादी आएगी, चाहे आम आदमी पार्टी आएगी, सब कमाने के लिए आएंगे। कमा रहे, थोड़ी मोटी गलती हुई, उस पर एक्शन लिया जाएगा। अगर आपका न्यूज़ चैनल अगर आप गलत कह रहे हो, आप उसको रेज करो। अगर वो चीज़ है वो क्लियर करके नहीं आपको फिगर आउट दे रहे हैं तो आप उस पर करो ना। अभी तक किसी ने ये बात उठाई क्यों नहीं? फिर अगर आपको लग रही है सबको, आप अकेले वाली हो, अभी तक तो मैंने नहीं सुना कि कोई आपने ऐसा कुछ हो रहा। आपने सीएजी की रिपोर्ट नहीं देखी? तो फिर आप कैसे मना करें? सीएजी की रिपोर्ट आई है तो आप तो शायद नॉलेज ना हो। सर आपका नाम? जी मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा जो मुझे लगता है। देखिए बीजेपी एक काम बहुत अच्छा कर रही है, रोड बना रही है और पब्लिक को रोड पे ला रही है। सर आपका नाम? जी मेरा नाम आकिब जावेद है। आप 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या राय रखते राहुल गांधी जो मणिपुर में हुआ ना 2 लड़कियों के साथ, उसके बाद भी खामोश रही सरकार 80 दिन तक। कौन बोलने वाला था? अब सड़क, ये बात बोली आपने सड़क तो बनवा दी, उसे चलने के लिए पैसे भी तो चाहिए, गाड़ी भी तो चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए। आपने 2 करोड़ रोजगार का जुमला बता दिया, कल को आप कुछ और जुमला मारोगे क्या? भाई ये जुमला मार दिया था मैंने, पब्लिक को बहका रहे हो ना आप। आपने जो बात कही उसको सच बोलो ना। अब राहुल गांधी ने अपनी स्किल्स दिखाई, पहले नहीं दिखाई तो हम भी सपोर्ट नहीं करते हैं, हम खुद बीजेपी में डालते थे। लेकिन जब हमने देखी हरकतें चल रही है, मेवात हो गया, जगह जगह पे हिंदू मुस्लिम बस यही चल रहा है और एक दूसरे के खिलाफ नफरत आज तक। यानी आप मान रहे हैं कि इस सरकार में जो है धर्म के नाम पे लोगों को भड़काया जा रहा है? मैम देखो, सबका अपना अपना धर्म मानने का हुआ है, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू है, ये सबका अपना अपना हुआ है। लेकिन किसी से ज़बरदस्ती क्यों करी जा रही है? एक ही पक्ष को क्यों करा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू को, बिल्कुल, जाट और गुजर में, दलित में, स्वर्ण में, ब्राह्मण में, सब में बांट रखा। तो किसी का तो एक का हो जाए भारतीय जनता पार्टी, इतना ही बहुत है मैम। तो ये तो बता दीजिए 2024 में क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह 2024 में आएगा राहुल गांधी। राहुल गांधी? देखिए मोदी जी ने इतने अच्छे काम करे हैं। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी दूसरे समीकरण पे चुनाव लड़ेगी। वो उनको चाहे किसी भी हद पे जाके पैसा खर्च करके चुनाव हरवाएगी। अच्छा, मान रहे हैं ये बात? हो सकता है लोगों को मारना ना शुरू कर दें। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही देखिए होगा। मोदी जी ने क्या करा, मोदी जी ने रेलवे भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया, सब कुछ तो भेज दिया। जनता के हाथ में कुछ दिनों में आ जाएगा कटोरा, ठीक है? कटोरा नहीं आ जाएगा। जैसे एयरपोर्ट भेज दिया। रुक जाओ। आप इस बात पे बता दीजिए, ये कह रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ बेच दिया, आप अभी तक कह रहे थे उन्होंने ये कर दिया, वो कर पूछना चाह रहा हूँ, दिया। एक मिनट, नहीं, प्राइवेटाइजेशन को आप बेचना कहती हो? आपकी मैं जवाब देता हूँ। आप तो हम ही भर रही हो ना। मैं क्या कह रहा, प्राइवेटाइजेशन भर रही, मैं बता रही हूँ कि इन्होंने कहा, आप इसका जवाब दे दीजिए। जवाब एक सिंपल है, वो है प्राइवेटाइजेशन। एक सर ने एक सवाल करा था कि वो अकेला आदमी क्या क्या करेगा, तो फिर 4-5 प्रधानमंत्री बनाते ना इस देश के। जब संभालने वाला है तो जिम्मेदारी भी वही लेगा। बीजेपी के सपोर्टर घूमे सोने की चेन डाल के, बाकी सब घूमे
बाकी सब घूमे कटोरा हाथ में लेके। वो खड़ी इनकी गाड़ी, भाजपा समर्थक है पक्के वाले, भाजपा का झंडा है, मंत्री के परिवार से हैं तो तरफदारी करेंगे। अच्छा तो ये बात है, ये बोलिए। वो खड़ी गाड़ी में भी लिखा हुआ है सोने की चैन डाल के बात ये है, चाहे कोई सी भी सरकार आए, ये नफरत नहीं होनी चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के आज एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। सही बात तो है, आप सामने खड़ोगे तो बात करना पसंद नहीं कर रहे एक दूसरे से, इतनी नफरत हो गई है। हमारे साथ वाले इतने, हम एक थाली में खाना खाते थे, आज की डेट में वो हमसे अलग हो गए। जबकि कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं सिखाया, कांग्रेस में कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं हुई है। नहीं, अब आप ये कहते हैं फिर मोदी से बोलिए, क्या बोला इन्होंने अभी? मैंने ये बोला कांग्रेस में ये हिंदू मुस्लिम नहीं होती थी। तो गोली चली थी अयोध्या में, उसमें हिंदू मरे मुस्लिम मरे? गोली कब चली है हमें तो पता ही नहीं यार। हाँ, ये बात ही है ना मैम, मैं दिखाऊं? मरता कौन है? इसके बारे में कितनी गोली मरता कौन है? आम आदमी मर रहा है ना, गरीब आदमी मर रहा है। बताओ ना, किसी विधायक का लड़का, किसी बिजनेसमैन का लड़का मर रहा है क्या? मेवात में जो लड़के मरे, मुझे बता दो कौन से बिजनेसमैन का लड़का मरा है उनमें एक, चाहे वो हिंदू में मरा हो चाहे मुसलमान का, क्या बताओ। क्या मैंने कहा इस लड़ाई में गरीबी आदमी क्यों मरता है? किसी विधायक का, किसी बिजनेसमैन का लड़का क्यों नहीं मरता? ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा गरीब मर गया? बताओ मेवात। और कौन सा अमीर नहीं मरा? बात कर रहे हैं आप मणिपुर की हिंसा नहीं देख। इधर ही रखो, जिसकी मौत आएगी ना तो उसे ना आप रोक पाओगे, ना गरीबी रोक पाएगी, ना अमीरी रोक पाएगी। एक सवाल मेरा, हाँ, तो सर ये चाहते हैं जो अमीर आदमी है वो बड़े हॉस्पिटल में आराम से बेड पे लेट के मरे। बात का जवाब दे दीजिए। मणिपुर में पिछले 1.5 महीने से ज्यादा समय से मणिपुर जल रहा है, क्या प्रधानमंत्री को वहां जाके उनसे पूछना नहीं चाहिए था? प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए? आपको क्या लगता है वहाँ के उनकी एक टीम वहाँ नहीं होगी अब तक? क्या वो प्रधानमंत्री देश के पीएम है, उनको वहां जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए? हर ये उसका रीजन ये है, वहाँ पे जो लोग मर रहे हैं बजरंग दल से, आरएसएस से रिलेटेड लोग नहीं हैं। वो वहाँ जाएंगे जहाँ ऐसे लोग होंगे। आप क्या लगता है प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, नहीं? अभी ट्रेन बिल्कुल हादसा जाना हुआ चाहिए था, वहाँ मैम। पहुंचे थे ना, ट्रेन हादसा हुआ तो पहुंचे थे, आपको पता होना चाहिए। अभी वो फॉरेन ट्रिप पे थे, अभी अभी कुछ दिन पहले थे यार ये ना मैम, वो फॉरेन ट्रिप पे ही आए इधर। यार। तो आज हम कितने मजबूत हैं, फॉरेन रिलेशन हमारी कितने मजबूत है? आप कितने मजबूत है वो बताइए। हम तो बहुत मजबूत हैं। अगर आप काम आप फॉरेन का नहीं बताइए, आप कितने मजबूत है ये बताइए। इस बात से मैं एग्री हूँ, ये खुद मजबूत है क्योंकि भाजपा से ताल्लुक रखते हैं ये। आप काम कर रहे हो तो आप कमा रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, हम मेहनत कर रहे हो तो हम कमाएंगे। अगर आप गरीबी का ढोल करने लगो, आप अगर आज ये माइक ना उठाओ और चुपचाप आज बैठे रहो कि हमारे लिए नौकरी नहीं आ रही, तो आप कहाँ होते आज? असल में मैम पता क्या है, तो सब माइक उठाए। बीजेपी वाले ना, नहीं, आपके पास इंडिविजुअली अपना काम होना चाहिए। बीजेपी वालों के पास बहस करना ना बहुत अच्छे से आता है, हम लोगों से बहस करनी नहीं आती। बात ही है सारी की सारी। अगर मैं एक चीज़ कह रहा साल में पुलिस हूँ, की भर्ती आई है यूपी में। अब वो हमारा बेचारा रेस मार मार के परेशान है 5 साल से, उसकी उम्र निकल गई क्योंकि जाट है ना बेचारा, भर्ती है मारेगा। जाट तो हिंदू। अग्निपथ योजना लेके आई सरकार, अग्निपथ योजना लेके, क्या 4 साल तक सिर्फ रोजगार रखना है? 4 साल, तो उसके बाद क्या करेगा युवा, ये बताइए। 4 साल बाद बैंक की नौकरी भरेगा युवा। नहीं, वो पढ़ाई की, हाँ। खुद के रिलेशन में आर्मी में थे, आर्मी के बाद निकले, आर्मी के बाद 7 साल के बाद आप रिटायर हो सकते हैं अपने मर्जी से। उसके बाद आप कोई भी फॉर्म भर सकते हो। वो आज बैंक मैनेजर हैं इलाहाबाद बैंक में, वो भी आर्मी से निकले। आपके पास ऑप्शन बहुत हैं। अब आपको क्या करना है? आपको आवारागर्दी करने में ज़्यादा आपको इंटरेस्ट है कि आपको अपना बढ़ाना है? ये चीज़ डिपेंड करती है। और जब ये 4 साल वाली योजना हुई, इसमें कितने दंगे हुए, कितनी लड़ाई हुई, ये तो हुई ना। अगर वो देश के लिए देशभक्त ना होते, वो ये थोड़ी कहते 4 साल की, तो ये कि वो हो गया एक, मतलब साइन हो गया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, आप 4 साल के लिए हो। उसके बाद कुछ मर्जी है अपनी देश की रक्षा कितनी साल कर सकता है। आप क्या चाहते हो? अनफिट लोग रहे आर्मी में? आर्मी में अनफिट लोग चाहते हो? मास्टर जो प्राइवेट होने वाले यूपी में मास्टर है ना, वो प्राइवेट होने वाले। नहीं हो बीजेपी के? उससे पहले आप माइक हटा ले रहे हो, सही बात है। हम कहीं से कोई फेवर में नहीं है, यहाँ पे जनता की बात है। मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैं आज भी बेरोजगार हूँ। मैं फार्मासिस्ट हूँ, आज भी बेरोजगार हूँ। अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है फार्मेसी वैकेंसी नहीं निकली अभी तक, जिनका आप अभी बता रहे थे। ये वैकेंसी आई हो तो 2019, 18, 17 जब से बीजेपी की सरकार है, बताइए कौन सी वैकेंसी आई है? हम तैयारी कर रहे थे इनकम टैक्स की, और पहले कांग्रेस की सरकार थी ना, खाली थी 8-9 लाख। वो कौन सी वैकेंसी थी वो, जिसमें वो एग्रीमेंट के बेस पर रख रहे थे कि इतने साल रहोगे? बताइए कैसी गवर्नमेंट है? पूरे कांग्रेस के ना कितने 50 साल मान लो कांग्रेस के, छोड़ दो बाकी सब छोड़ दो, 50, 55, 60 साल कांग्रेस रही है। 400 रुपए का सिलेंडर था, डायरेक्ट 1100-1200 का कर दिया। पेट्रोल उनके टाइम पे 65 था। जापान में 7G आ गया था, पर इतना डेवलप किया कि हमारे पास 3G से भी बढ़ नहीं पा रहे थे, उसके भी टावर नहीं थे। इतना ज्यादा डेवलप कर दिया था। बीजेपी वाले कंप्यूटर लेके आए, बीजेपी वाले रेल लेके आए, सारे काम बीजेपी वालों ने करे। अब से 1971 में लड़ाई भी इंदिरा गांधी नहीं जीती थी, सबको पता है। अगर वहाँ बीजेपी होती तो बीजेपी भी जीतती। वो एटॉमिक बॉम्ब जो हमारे यहाँ
पहली बार वो हुआ, किसने किया? अगर वहाँ कांग्रेस की सरकार होती थी वो कराती, जिसका वक्त होगा वो करेगा, उसकी तो मजबूरी है। देश आजाद हुआ ना शरत थी, जब देश आजाद हुआ शरत नहीं थी, मानता हूँ कांग्रेस ने बनवाया। आप ये बताइए, चलो जब सारी नॉलेज है तो नरेंद्र मोदी सरकार राफेल को 4 गुना दामों में और अनिल अंबानी के भाई के नाम पर उसकी कंपनी को प्रोजेक्ट देके इतना बड़ा घोटाला करके क्यों देश लाए? तो कांग्रेस में सोनिया गांधी के नहीं कांग्रेस में जो हमारी जो अभी आई हैं कि प्रियंका गांधी के पति के नाम क्यों ले राहुल गांधी ने? आपने सरकार बनाई बीजेपी की, इसलिए बनाई कि सारे करप्ट है, फिर तुम क्यों करप्ट हो गए? अगर करप्ट होता तो लगातार तीसरी बार अब की सरकार नहीं बनेगी। केजरीवाल, आप केजरीवाल को कह लो, उसने काम करके दिखाया ना, तभी वोट मिले ना उसको। आज पंजाब की कांग्रेस आएगी, राहुल गांधी चीता है, चीता ही रहेगा, अब की बार आने वाली है और 100% आएगी। वहाँ पे पंजाब में 95% लोग पढ़े लिखे हैं, जहाँ पढ़े लिखे लोग होंगे ना वहाँ बीजेपी की सरकार आ ही नहीं सकती। कर्नाटक में क्यों हार गए? पढ़े लिखे नहीं हो, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, सुनो, हम कह रहे हैं हम पढ़े लिखे हैं, हमारी विधानसभा, आसपास की विधानसभा सब में बीजेपी आ रही है। चलो उसका 144 सीट हम अपने वोट के हकदार हैं। इतना ही अच्छा काम करना, एक मिनट भाई, इतना ही अच्छा काम अगर तुम लोगों ने किया है तो क्यों हार गए कर्नाटक से? हारे कहाँ? राजस्थान सीट कितनी थी? हार गए। सीट कितनी थी पहले कर्नाटक में बीजेपी की? आ रही है ना, प्रोग्रेस आ रही है ना, मशीनें भी तो हैं। तो वैसे स्टाम्प पेपर, बैलेट पेपर में तो छपवा लिया था आपने, तो क्या हो गया? तब भी तो हार गए। की लड़ाई है वो इंडिया से है, शायद अभी तक उसका जिक्र नहीं आया है। जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये लोग ना सुनना नहीं चाहते। ये अब जब एक बात बताओ, हमारे 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, तो सवाल हम किससे, राहुल गांधी से करें आगे? इन्होंने सवाल किया कि हम यहाँ पे जब भी सवाल किया जाता है तो ये कहा जाता है कि पुरानी सरकारों ने ये किया वो किया, तो सवाल मौजूदा प्रधानमंत्री से होना चाहिए कि राहुल गांधी से होना चाहिए? किस चीज़ का ऐसा सवाल, मैं समझा नहीं, मतलब आप किस चीज़ का सवाल ये है ना, अगर हमारे देश में कुछ भी हो रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मोदी जी से तो सवाल करेंगे। इसलिए पहले चलो बात सुनो, 5 साल सरकार में रहे, कोई बात नहीं, काम करने लगे, बाकी ये 5 साल और मिल गए ना, कुछ तो अलग किया होता। आज नहीं किया, आज क्यों नफरत फैल गई? क्यों नफरत है? अमेरिका गए थे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख के आया था उन्होंने। मैडम आज आपके पास बिना पीएम की ना, जब पीएम से हट जाएंगे तब आप अमेरिका बेच के दिखाना, अगर जेल ना चलेगा तब बोल देना आप, ऐसा है आप जान लो, आप जेल ले जाएंगे। आज अपनी और पाकिस्तान की, आप दोनों की, पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना? आप नहीं कंपैरिजन करो, देश दोनों साथ आजाद हुआ था, वो 14 को, ये 15 को, वो हिंदू मुस्लिम, यही हुई। इनकी बात बिल्कुल सही। हाँ जी, बोलिए बोलिए। इनकी बात बिल्कुल इनकी ये 1947 की बात, बिल्कुल 1947 की बात ये कर रहे हैं, जिस टाइम पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए थे, ठीक है। आज इंडिया कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन उस टाइम सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 70 साल राज किया है, तो उसने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। और तो होगा कर्जा अब एक आदमी के ऊपर पहले 16,000 नहीं मिलते थे, पेट्रोल के गैलन अब 100 रुपए का भी तो मिल रहा है, 65 रुपए से 350 रुपए का सिलेंडर 1100 का मिल रहा है। मैम आप बताओ ना यार, हम कमा रहे तो बढ़ाएंगे। पता क्या मैम, नहीं कमा रहे, वो कहाँ जाएंगे? कहाँ से कमाए? ये है रोजगार सरकार को देना है, भर्तियां सरकार ने निकालनी है। नहीं निकल ली, क्या निकल रही है बताइए? हमारे यहाँ सिपाही की भर्ती निकली, भरो अगर आप। हाँ भाई, आप बताइए वैकेंसी निकल रही है? देखिए जी, कोई वैकेंसी नहीं आई है। 2019 पास आउट हूँ फार्मेसी करके, मैं DIT यूनिवर्सिटी देहरादून से, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है, बेरोजगार हूँ मैं। नहीं प्राइवेट तो आदमी चपड़ासी भी लग जाएगा कहीं, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की। जो ये कहता है ना महंगाई हो रही है तो होने दो, तो मैडम जो वो अंधभक्त है ना, उन्हीं के लिए 2000 का पेट्रोल कर दो, 5000 का सिलेंडर कर दो, हम लोगों के लिए तो। एक बात बताइए, इन्होंने ये बात बोली अंधभक्त वाली बात, चलिए वो इनका अपना ओपिनियन है। पेट्रोल इतना महंगा है, डीजल इतना महंगा है, हर कोई चीज इतनी महंगी है, ये सही है? आप सरवाइव नहीं कर रहे क्या? आप पाकिस्तान में कितना, आप अपना इंडिविजुअली मत बताइए, आप पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं? बात तो इंडिया की, बात तो इंडिया की होगी ना, हमें पाकिस्तान और श्रीलंका से क्या? पाकिस्तान और श्रीलंका, मेरा क्वेश्चन है, लिखिए। अगर आज पेट्रोल सस्ता, मेरी बात सुनो, अगर आज पेट्रोल सस्ता कर दें, ठीक, श्रीलंका ने किया था, क्या हुआ उसका हाल? खत्म हो गई।
उनकी करेंसी आज की डेट में खत्म हो रही है, ठीक है ना। नहीं, आप टैक्स नहीं भरोगे तो सरकार कैसे चलाएगी। अगर वो बढ़ा रहे हैं तो इतना नहीं बढ़ा रहे हैं कि आप उनमें आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे। मेरी बात है, मेरी बात प्लीज, मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल ये है कि बात हमें अपने देश की करनी है, श्रीलंका और पाकिस्तान से हमें क्या। अगर ये मैम सुनो, ये वोट मांगेंगे अब पाकिस्तान की गरीबी के नाम पे, ये वोट मांगेंगे आतंकवाद के नाम पे। मंदिर, अब राम मंदिर का मसला तो खत्म। बताया कि अगर पेट्रोल सस्ता कर देंगे या आपसे टैक्स लेना कम कर देंगे तो वही और देशों ने किया था, लीबिया ने किया था, श्रीलंका ने किया था, जिनकी हाल जो है वही इंडिया की हो जाएगी। बीजेपी के पास लास्ट मुद्दा था राम मंदिर का, वो अब निपट चुका है। अब 2024 में कांग्रेस आने वाली। पता क्या, राम मंदिर का मुद्दा पिछले साल ही निपट गया था। ये बात कही है कि मलिक की बात बताओ इन्हें। आप नहीं सत्यपाल मलिक ने सीधे सीधे इंटरव्यू में कह दिया इस बार अगर ये 24 में जीत सके तो बस राम मंदिर पर अटैक करवा गए, और ये इंटरव्यू है उनका। और अटैक ना हुआ और तब भी जीत गए। तो फिर एक बात सुनो, जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर ये क्यों बयान दे रहे हैं कि पुलवामा का जो अटैक है वो नरेंद्र मोदी की नॉलेज में हुआ है, इसका क्या प्रूफ है? आपने किससे सुना नहीं? पुलवामा का अटैक के बाद जो हुआ वो उनके उसमें हुआ। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं कर रहे? पूर्व गवर्नर क्यों नहीं कर रहे मैम? कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है। आप आओगे, इतनी बड़ी बात वो कह चुके हैं और इतने बड़े मंच पे बैठ के वो बोल चुके हैं, नरेंद्र मोदी के लिए, पुलवामा के लिए बोल चुके हैं। एक मिनट, आप एक जर्नलिस्ट हैं। वो बहुत लोगों ने नहीं, वो जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, वो गवर्नर ने बोला है, ऑफिशियल आदमी नहीं। आप एक जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट में आप कहोगे रविश कुमार जी थे जम्मू कश्मीर में ना, जब वो कांग्रेस की सरकार थी, वो उनसे भी ऐसे सवाल करता। हाँ करते थे, एग्जैक्टली। कांग्रेस आज जो बीजेपी की सरकार में करता था, आज उसकी कंडीशन क्या है? आज उसने अपना चैनल खोला यूट्यूब पे, उसको हटा दिया गया ना। तो मैडम ये तो ऐसा चल रहा है कि मनमानी चल रही है अपनी, तानाशाही चल रही है। ये लोग, मैं बताऊं सिंपली क्या चाहते हैं कि राजा महाराजाओं का टाइम हुआ करता था, एक सूबा एक मालदार को दे दिया जाता था, वैसे ही 10-5 आदमी भाजपा में बैठे हैं, ऐसे ही बांटना चाहते हैं आने वाले समय में। हम कह रहे हैं और परमानेंट जो है, परमानेंट ये जो है ना, कौन कह रहा है कि भाजपा में हर आदमी गलत है? ये तो नहीं कह रहे हम, हर आदमी नहीं गलत है, लेकिन जो हमारे सिर पे बैठा हुआ सबसे बड़ी ऊंची पे, जिसको हमने प्रधानमंत्री राजा बना दिया, सोच तो उसी को कहना पड़ेगा ना। मणिपुर में काम हुआ, मणिपुर में हुआ, कांग्रेस में सारे गलत थे, तभी एक्सटेंड होने वाली है। हरियाणा में सरकार किसकी है? एक बात और बताओ, शेर के साथ साथ कांग्रेस भी एक्सटेंड होने वाली है। केजरीवाल के 2 मंत्री जेलों में क्यों हैं? दिल्ली में क्या काम नहीं कर रहे थे वो? एजुकेशन को लेके, विकास को लेके क्या नहीं किया उन्होंने? मनीष सिसोदिया आज तक ये नहीं कह सकी सेंट्रल सरकारी जेल में क्यों है। बस पहले ये बताओ क्यों जेल में? तब भी वहाँ के एमएलसी उसके चुनाव में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को पड़ा। बीजेपी का एक ट्रिक है कि छोटा चुनाव हारो और सेंटर का चुनाव जीतो। नहीं, एमएलसी में पड़ा है तो विधानसभा में तो 0 थे बिल्कुल। एक छोटा चुनाव बताओ जो हारे। उनकी किसान यूनियन का मोर्चा शुरू हुआ, पूरे साल भर प्रोटेस्ट करवाया उन्होंने उनसे, भूखे प्यासे मरे, जितने जो हुआ जो होना था, एंड में आके बिल पास कर दिया। तो आप बैठे रहते वहीं पे, हटे क्यों? तो आपने बिल क्यों पास सरकार कर की जो मनमानी इतनी चल रही है वो तो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं इस बात का जवाब दे दीजिए, गवर्नमेंट ने बिल क्यों पास किया जब वो गलत थे? आप तो लड़ी सी बात कर रहे थे ना कि वो किससे लड़ रहे थे? वो सरकार से लड़ रहे थे? नहीं, किसान लड़ रहे थे अपने हक के लिए। वो कोर्ट में जाके नहीं, किसान को सरकार से इसलिए था क्योंकि उन्होंने उनकी सहमति से वो बिल पास नहीं किए थे। कौन पास करेगा? सरकार ही तो करेगी, या किसान अपना आप कर लेगा बिल बैठ के? अगर सरकार से कोई गलती हुई, वो कोर्ट गए, वो जीते और श्रीलंका में नहीं श्रीलंका कुल मिलाकर जो बीजेपी सरकार है ना, ये बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही है, तानाशाही दिखा रही है। बीजेपी सरकार तानाशाही दिखा रही है। आपके साथ कौन सी तानाशाही दिखाई? तानाशाही क्या नहीं चल रहा है, क्राइम हो रहे हैं। कौन सा क्राइम? पुलवामा का हुआ था अटैक, एक आदमी ने बोल दिया, तब से वही पुलवामा चल रहा। उसका आप अपनी गलती साबित करो ना, गलती हमारी है नहीं। मणिपुर में राइट्स हुए, सरकार किसकी है? सेंट्रल में सरकार किसकी है? अभी सरकार किसकी है? अपोजिशन में तो नहीं बोल रहा। हरियाणा में राइट्स हुए, वहाँ सरकार किसकी है? राहुल गांधी जी गए संबित पात्रा जी का। श्रीलंका के बारे में देख लो, उसके बाद का बोलना ही बोलना है। अपने बारे में देखेंगे, नेपाल में तेल सस्ता दे दोगे क्या आप श्रीलंका की बात कर रहे हैं? नेपाल में इंडिया से सस्ता है, इंडिया से बहुत ज्यादा गरीब है। संबित पात्रा को दूसरे देश से क्या बात तो वही है ना, दूसरे देश से क्या लेना है? और ऐसा कोई चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर, नहीं कंपटीशन की बात नहीं है यहाँ।
आज मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने प्राइवेटाइजेशन करना वो चाह रहे हैं, उसे आप बेचना कहो चाहे पहले किससे करते हैं? कांग्रेस से। वो पहले ही तभी भी है, वो बहुत इन्होंने वर्ल्ड लेवल पे जो पाकिस्तान कुछ नहीं है उसे फेमस कर दिया, उसे फेमस कर दिया। मतलब सिर्फ इसलिए अपना नाम ये दिखा के देखो डॉलर का रेट आज 90 रुपीज़ हो चुका है, ठीक है। तो आम आदमी इतना तरस हो चुका है और हमारी सरकार सुनने को तैयार नहीं है किसी भी तरह से। और हमारी क्या, हम तो आम आदमी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, पावर है, उसकी सुनने को कल तैयार को नहीं ऐसा है। ना हो ये इंटरव्यू न्यूज पे चले और हम लोगों ने भाजपा के खिलाफ बात रखी है, हम पे मुकदमे ना दर्ज हो जाए दरादर से। बताइए कौन से मुकदमे? मैंने कोई गलत बात नहीं बोली, वो बात आपके अपने ओपिनियन मैंने अपने ओपिनियन रखा, मैंने कोई गलत बात बोली, मैंने कोई अपोजिशन में या मैंने राहुल गांधी को कुछ गंदा बोला, मैंने किसी नेता को बोला, वो अपनी जगह सही। नेता गरीब आदमी तरस्त है महंगाई से, रोजगार नहीं है और महंगाई। पता क्या है हमारा 2014 में 414 का सिलेंडर था, आज कितने का है? 1011 हो रही हैं। आप भी तो मेहनत ज्यादा लोगे। देखिए साल में 3 गुना बढ़ गया एम्प्लॉयमेंट आज के टाइम में ज़्यादा है। जीडीपी कितनी डाउन हुई है बता दीजिए जरा। देखिए जीडीपी सरकारी नौकरी हम लोग की 4th नंबर पे आ चुकी है, जीडीपी हम लोग की 4th नंबर पे आ चुकी है। और बात ये होती अगर किसी भी 2 करोड़ का वादा था ना मैडम, ये बताओ मुझको, 2 करोड़ का 200 करोड़ का काम करके दे रहे 2 करोड़। 2 करोड़ का वादे का जवाब दे दीजिए पहले 2 करोड़ के वादे। नेता तो वादा करते रहते, कांग्रेस ने भी बहुत वादा मान रहे हैं कि जुमला था? मान रहे थे जुमला था कि नहीं था? सुनिए, गलती माँ बाप से भी होती, 100 गलती अगर वो कर रहे हैं ना, एक गलती कर रहे हैं और 100 अच्छाई कर रहे हैं ना, तो वो चीज मानी नहीं जाती। इतने जेन्युइन लोग IAS BCS लोग बैठे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, सब कुछ। आज आप टॉप लिस्ट चेक करो, ऑल ओवर सीधा बोलते हैं किसान। देखिए इनका कहना है हमें ना तो हमें किसी को टारगेट करना है ना कुछ, हमें मोदी से मतलब नहीं है, हमें अमित शाह से मतलब नहीं है, हमें हमारे प्रधानमंत्री से मतलब है। हमें पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन महंगाई कम होनी चाहिए। मैं एक बात बोलना देख लीजिए, किसी भी कंट्री की अगर जीडीपी बढ़ानी है और किसी भी इकोनॉमी को बढ़ाना है ना, तो उसकी इकोनॉमी पहले गिरती, चाहे वो यूएसए की बात कर लीजिए, चाहे आप चाइना की बात कर लीजिए, चाहे आप आबू धाबी की। मनमोहन सिंह इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छे काम करे। जब जीडीपी उनकी गिरी थी ना अमेरिका की, तो उन्होंने सही की थी। आज आपने यहाँ इंटरव्यू ले लिया, कल आप किसी IIT कॉलेज IIT रुड़की के पास जाओ, आप जाओ किसी बड़े कॉलेज में 5 लाख और वहाँ एक बार एक साल में 5 आप कंपेयर करना। इकोनॉमी को पूछना चाहूंगा, मेरे दोस्त ने कहा है कि इकोनॉमी गिरती है, मैं ये पूछना चाहूंगा कब तक गिरेगी? वो 10 साल तो हो चुके हैं गिरते ये बताइए, जो अमित शाह हैं, अमित शाह के बेटे जो हैं वो BCCI के सेक्रेटरी हैं, बना दिया उनको। कैसे बने वो? कैसे बने? मुलायम सिंह यादव के बेटे मुलायम सिंह ने पूरा बेच दिया उत्तराखंड बेच दिया। मेरी बात सुनो, पूरा उत्तराखंड बेच दिया मोदी जी 2002 में उत्तराखंड बेच दिया, उनके लड़के को अखिलेश यादव को नहीं बना दिया आपने। क्या कर रहा है? हमें उससे क्या मतलब है? हमें उससे क्या मतलब है? दूसरा क्या कर रहा है आप बताओ ना। महंगा हुआ है। सरकार में हो। कौन है? आप अपने बताओ। उत्तराखंड उससे इंग्लिश भी पढ़नी नहीं आती, ऐसे देख देख के इंग्लिश पढ़ता है अमित शाह का लड़का। बताइए कैसे बन गया सेक्रेटरी? कब बेचा? ये सब पावर का इनका कहना है पूरा पहाड़ बेच दिया, रेलवे का काम चल रहा है, सारा प्राइवेट सेक्टर क्यों कर दिया? अमेरिका बनना है, खाली अमेरिका बनना है, खाली अमेरिका बनना है कि वहाँ की लड़कियाँ खाली पसंद? हमें भूटान बनाना है। अच्छा सुनो, हमें भूटान बनाना है क्या? मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलते हैं कि ये 10-10 लाख का सूट पहनते हैं। अरे वो 10-10 लाख का सूट पहनते तो क्या हुआ? हमें तो 15-15 लाख की टोपी बना रखी है। हमने टोपी नहीं पहनी है 15 लाख। मैम एक बात सुनो, वो कह रहे हैं उत्तराखंड बेच दिया। जो एम्प्लॉयज जिनके घर थे ऋषिकेश में IDPPL में बहुत बड़ा मुद्दा हुआ, मुख्यमंत्री खुद गायब हो गए थे यहाँ से, कई नेता हड़ताल पे रहे, वो क्यों खाली कराया गया? किसको बेची जा रही है वो जगह खाली करा के ऋषिकेश में? बेची नहीं है, बेच दिया होगा। इस उत्तराखंड वहाँ बन रहा है टनल अंडरग्राउंड जो ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक जा रहा है। उस मामले 2200 परिवार क्या करेंगे?
उस टनल में रहेंगे। अब एक चीज बताइए, जाएगा ना कुछ ना कुछ रहने के लिए। अभी आप कह रहे हो इंडिया जो द्वारका एक्सप्रेस वे बना उसमें कितने का घोटाला हुआ? इस बात का जवाब मैंने आपसे सवाल, हाँ द्वारका एक्सप्रेस वे बना, उसका कहाँ है घोटाला जो रखा 250 करोड़ प्रति किलोमीटर का? आपसे मैंने अभी ये सवाल पूछा था कि कैग की रिपोर्ट आई थी तो इन्होंने कहा कि मेरे किसी नजर में नहीं है, ये तो कह रहे हैं कि ये उसी कैग की रिपोर्ट की बात कर। बता भाई, सरकार है, इतनी बड़ी सरकार है, 50 लोग काम कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, पूरी जमीन खा गई थी ऋषिकेश की, ये सुबोस ने, प्रियंका गांधी के बाप, उसके पति ने। सवाल द्वारिका का है, ये ऋषिकेश पे सवाल को भट्टी हुई होगी, ठीक, उस पे भारत का होगा, ये पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान का होगा बांग्लादेश जाएंगे। करप्शन दोनों पार्टी में है, लेकिन छोटा बड़ा चलता है, छोटा मोटा चलता है। आपका सवाल था आईडीपीएल में घर टूट रहे हैं, क्यों उन्हें सरकार देगी? अगर उन्हें नहीं उनका मोदी जी घर बना लो, फिर उसके से मुआवजा भी चाहिए। देखिए घोटाले हर सरकार में हुए हैं, पर ऐसा नहीं है कोई बेस्ट नहीं होती पार्टी। नहीं हम गिनवाएं, पर्सनल ना हो ये कि वो कब्जा करके रह रहे हैं वहाँ। अरे नहीं, 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब जीएसटी का विरोध करते थे पुलिस की और बात बढ़ा दी बीजेपी ने, कुत्ते की तरह मारे जाते थे पुलिस वाले यहाँ भी, और जहाँ कश्मीर में जहाँ तिरंगा फैलता था वहाँ भी। वहाँ तो पुलिस का कोई संबंध ही नहीं होता था, सीआरपीएफ लगा भंगी बना दे रही मार के, वो नहीं, वो रिकॉर्ड करो आप, मेरी बात आप समझो। पहले पुलिस की क्या इज्जत ऐसे कदम उठा लिए सरकार ने जो कभी किसी और सरकार में। एक मिनट, कश्मीर से नहीं भाई एक मिनट कश्मीर से 370 हटाई गई, आज यहाँ के लोग भू कानून मांग रहे हैं 370 का, यहाँ उत्तराखंड के लोग। तो जो चीज जायज चीज है क्या उत्तराखंड इतना बड़ा है, एक जगह लगाओ। एक बात तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ, जाने से मना करते थे, आप कह रहे हैं लड़का जाए और आई ना। आज जाता हूँ, घूम के आया हूँ गुलमार्ग, अभी पूरे आराम से, कोई पूरा एकदम एक चीज, पुलिस के हाथ में सब कंट्रोल है, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई नारेबाजी नहीं। आज 370 चाहे हटा हो, मतलब जो भी हुआ हो, 370 आज लगाया उन्होंने, कानून लगाया, आप जमीन तो खरीद सकते हो, वहाँ पे हिस्सा तो बना कश्मीर। 370 हटने के बाद टेररिज्म जो कश्मीर में है वो खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। चलो रुको, मैं सवाल खत्म हुआ है, ऑलमोस्ट हुआ है, एक मिनट खत्म हो गया। अब मैं सवाल का जवाब देता हूँ। मैं सवाल क्राइम आप कह रहे हो ना खत्म हुआ है, जब उत्तर प्रदेश में माफियाओं को खत्म किया गया तो जिन लोगों ने मारा तो वो माफिया नहीं बने होंगे? बने हैं ना। जैसे माफिया को मरवाना, क्राइम खत्म करना नहीं होता, सिर्फ अपना अपोजिशन खत्म कराना है कहीं। और सुनो मैम एक और बात, पाकिस्तान अगर सरहद पे उंगली करता है तो प्रचार होगा पूरे देश में। चाइना करता है, क्यों नहीं होता? पता है क्यों? देश का वोटर हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट कर सकता है, चाइना के पे नहीं करेगा। चाइना कितने अंदर आया? क्यों बैन लगा रखा है? चाइना कितने पूरा अंदर आया? बहुत अंदर है। क्यों नहीं बोल रहे उसके ऊपर? क्यों उसके नाम पे वोट नहीं मिलेगा? उसके नाम पे वोट नहीं मिलेगा, वोट मिलेगा पाकिस्तान के नाम पे। पाकिस्तान से हमारा लेना देना क्या है? लेना क्या है, वो तो गरीब कंट्री है ही, सभी को वो अपनी रोटी खा रहे हैं, हम अपनी खा रहे हैं। कर रहे हैं। अगर किसी ने जाना होता है या बंटवारा चाहना होता तो 1947 में जाते। तो आप लोग कह रहे हो ऋषिकेश में जमीन बेच दी तो डेवलपमेंट, आप फिर कहोगे बीजेपी डेवलपमेंट नहीं करी, कैसे होगा डेवलपमेंट? जब बाहर से बह जाएगा घर तब बताएंगे कि कहते हैं सरकार ने कुछ किया ही नहीं। अब ये वो दोनों पक्ष खड़े हैं जो भाई बीजेपी से कनेक्टेड बहुत रसूखदार परिवार से हैं और इनको तो मिल रहा है कारोबार और डेवलपमेंट, बड़े बड़े फ्लैट ले रहे हैं आके, बड़े बड़े गले में सोने की चैन गाड़ियों से घूम रहे हैं। तुम्हारा डेवलपमेंट है, ग्रीश तुम्हारा है, आयुष का है, सुनो डेवलपमेंट हमारा भी है। लो अगर हम उनकी बात करें जिनका नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी के मुझे कोई 10 काम गिना दो जो किए होंगे। गिना दो भाई, इनको गिना दो, गिना दो इनको। 70 साल में देखिए सबसे पहले 370 हटाया, ब्लैक में हटी, लेकिन अभी तक कोई रिकॉर्ड दिखा दो अगर वहाँ कोई लैंड बिकी है तो। और टेररिज्म देखिए ऑलमोस्ट खत्म चुकी है, लेकिन 370 वाला काम नहीं हो रहा है वहाँ पर अभी तक। एक पहले आप घूमने नहीं जाते थे वहाँ पर, सुनिए बात, अभी तक एक नॉन पता क्या बात, अभी तक प्लॉट नहीं खरीद पाया है। आप हम बीजेपी को ही वोट देंगे, कोई काम तो ऐसा करके दिखा दे। अब 10 साल वोट दे के देख लिया ना मैडम, 2 बार वोट। क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था कि टेररिज्म खत्म हुआ या नहीं? ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, हो गया है। और सुनिए हुआ है नहीं खत्म, नहीं मैम हुआ है, नहीं हुआ। जैसी कंट्री भी आज भी टेररिज्म से परेशान है, चाहे वो इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो। टेररिज्म का पर इंडिया में अभी कश्मीर से हटा है, आप आराम से फ्रीडम से घूम सकते हो वहाँ पर जाके। उस दिन मानेंगे भाजपा ने काम किया है जिस दिन हमारा भारत देश, जो पीओ के नाम का शब्द है, पूरा देश उस पूरे हिस्से को वापस लेगा और उस सेना में जरूरत पड़ेगी तुम और हम भी रहेंगे। उस दिन काला धन 15 लाख, ये 4-5 मुद्दों पे बीजेपी से एक औरत भारत आ रही है,
एक औरत भारत आ रही है, ये कह रहे टेररिस्ट नहीं आ सकते। भाई जाती तो रोक लो, मर दो। अरे मेरी सीमा हैदर देखो, मैं सीमा हैदर की कैसे एंट्री हुई है, कैसे एंट्री हो गई सीमा हैदर के अंदर, बताइए। बॉर्डर सुरक्षित नहीं है। का काम गिनाना चाहता हूँ, विकास के काम, विकास के काम टेररिस्ट नहीं आ पाएगा, औरतें आ सकती हैं। मैं विकास का काम गिनाता हूँ आपको। 2000 का नोट तो लेके आए थे ये, वो भी उस पर भी सफल नहीं हो पाए, वो भी बंद कर दिया। कहाँ है हम लोग? वो काला धन कहाँ है? ये हमेशा जो पूरे वर्ल्ड में से लेके आना था। देखिए, 15 लाख आएंगे। आपने 2000 के नोट की बात की, मैं एक बात और उसमें बता देता हूँ। हमेशा इलेक्शन के टाइम पे ही होती है। अखिलेश यादव ने काम नहीं कराया, उन्होंने यूपी सरकार में बीजेपी वालों ने ये चीज़ बांटी। अखिलेश यादव ने लैपटॉप नहीं बांटे क्या? जो 10वीं पास हुए लड़कियाँ बहुत कुछ किया उसने घर घर भत्ता भी दिया है, यूपी वालों को भत्ता भी दिया है, प्लस उन्होंने साइकिल भी दी है लड़कियों को, 20,000 भी दिए हैं जो 12th पास थी। बहुत काम किया है, लेकिन किसने बनवा के दिया है? बताओ मुझे। ये बोलते हैं हमने 65 साल का काम, तो इनको रिबन काटने में लगे जो इनकी योजनाएं थी। चलिए आखिर में एक सवाल बस सबसे आखिर में, बहुत डिबेट जो है बहुत लंबी चल गई, आखिर में एक सवाल सबसे, नेक्स्ट पीएम नरेंद्र मोदी नाम, नेक्स्ट पीएम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। आप तो अभी तक खुश नहीं थे। नहीं, वो फैक्ट है ना, इलेक्शन कोई कितना भी अच्छा लड़े, पीएम तो मोदी जी को ही बनना है। वजह दुनिया को पता है। वजह दुनिया को पता है। नेक्स्ट पीएम नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट पीएम नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट पीएम मोदी। नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी। नेक्स्ट पीएम गांधी। नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी। नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी। नेक्स्ट पीएम। पहले ना पाकिस्तान से गोली आती थी, इस बार मोदी जी सीमा जी को लेकर है। आप बताइए। नेक्स्ट पीएम मोदी जी बनेंगे। नेक्स्ट मोदी जी बनने के मैं। चलिए ठीक है। चलिए तो ये थे हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हुए जिनका अपना अपना ओपिनियन है। जो आधे हैं उनका ये राय है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, और आधों का राय है कि जो है हम बदलाव चाहते हैं देश में, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, पीएम जो है राहुल गांधी बनने चाहिए। अपना अपना ओपिनियन है युवाओं का। अगली बार फिर करेंगे आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डेमोक्रेटिक वायर को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा, जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। शुक्रिया।